नाकामी या झंझलाहट, ट्रंप पैंतरे बदलने लगे। ईरान को दी गई डेडलाइन में 24 घंटे की तोसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लगता है आज ईरान के साथ मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने मुआहदा ना किया तो मैं सब कुछ तबाह करने, तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप का सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरान के खिलाफ गालियों का भी इस्तेमाल। कहा अब ना बस ना खोली तो जिंदगी जहन्नम बना दी जाएगी। अमेरिकी सदर ने इतराफ किया कि अमेरिका ने रवां बरस ईरानी मुजाहिरीन के लिए कुर्दों के जरिए इस्तेहा भेजा था। मेरा ख्याल है कि वो गन्ने कुर्दों ने खुद रख ली। सदर ट्रंप ने तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान में दिन की रोशनी में 7 घंटे ऑपरेशन करके अपने एयरमैन को बचाया। पायलट को निकालने के लिए खतरनाक हथियारों से लैस दर्जनों तैयारों को ईरानी हदूद में भेजा। हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का ये अस्करी तारीख में पहला मौका है। हम कभी किसी अमेरिकी सिपाही को मैदान में तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमें ईरानी फिजाओं पर मुकम्मल फिजाई बर्तरी और गलबा हासिल हो चुका है। जैसे को तैसा ईरान की आबनाए बाबुल मंदब में भी जहाजों की आमदरफ्त बंद करने की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है कि अमेरिका ने ईरान से तारीख सीख ली है, लेकिन ताकत के जोग्राफिया को अभी समझना है। आबनाए हुर्मस और आबनाए बाबुल मंदब हमारे लिए एक जैसे हैं। व्हाइट हाउस ने हमकाना गलती की, दुराई तो आलमी तजारत और तवानाई का बहाव रोक देंगे। सिर्फ एक इशारे से आलमी तजारती निजाम दरम बरम कर सकते हैं। ईरान के ट्रंप के गैर महज़ब बयान के सख्त अल्फाज में मुसम्मत। कहा ईरान की इस्तकामत और मज़ाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया। ट्रंप ने घटिया जुबान इस्तेमाल करके ईरानियों की तौहीन की। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है कि हमने धमकियों के बावजूद तामीरों और तरक्की का रास्ता अख्तियार किया। अवामी मफाद को कुर्बान करने वाले ट्रंप आज भी पत्थर के जमाने में जी रहे हैं। पायलट को बचाने के लिए अमेरिकी मिशन का राज फाश। असल में इस्फहान से यूरेनियम ले जाने की मंसूबाबंदी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम सिर्फ बयानी बचाने के लिए था। तबाहशुदा F-15 और C-130 तैयारे खुफिया मिशन के हिस्से थे। कुछ माहिरीन और ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी इस्फहान से अफजूदा यूरेनियम ले जाने की प्लानिंग कर रहा था। जो C-130 तैयारे तबाह हुए वो इस मिशन के लिए तैयार करदा आरजी एयरफील्ड पर मौजूद थे। जो F-15 तैयारा तबाह हुआ वो भी इसी मिशन का हिस्सा था। तैयारा तबाह होने के बाद ईरानी फोर्सेस की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन से अमेरिकी मंसूबा बेनकाब होने का खदशा था, इसलिए इसे रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम दिया गया और आरजी एयरफील्ड पर मौजूद तैयारों को तबाह करना पड़ा। इतनी ज्यादा फोर्सेस और तैयारों की एक फौजी कोर रेस्क्यू करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। ट्रंप की इंतजामिया ने पायलट की तलाश घास से सुई ढूंढने के मुतरादिफ करार दी। कहा पायलट कोहे सियाह की एक तंग दरार में छुपा हुआ था। CIA ने दुरुस्त लोकेशन पेंटागन, अमेरिकी फौज और व्हाइट हाउस से शेयर की। ट्रंप ने रेस्क्यू मिशन का हुक्म दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तैयारा तबाह होने पर हवाबाज पहाड़ इलाके में उतरा। ईरानी फौज को चकमा देता रहा। एक मकाम पर इसे 7000 फीट बुलंदी पर चढ़ना पड़ा। ईरानी फौज को धोखा देने के लिए अमेरिका ने जाली रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मिशन में सैकड़ों एहलकार, दर्जनों तैयारों ने हिस्सा लिया। अमेरिका के 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने के बायस रेस्क्यू मिशन ताखीर का शिकार हुआ। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हदूद में उतरे। अमेरिकी कमांडोज और ईरानी फोर्सेस के दरमियान बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ। अमेरिकी हवाबाज तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल। मशरिकी वस्ता कसीदगी ओपेक ममालिक का तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। ओपेक तर्जुमान का कहना है कि मई में रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख बैरल से जायद तेल की पैदावार बढ़ाएंगे। तेल की पैदावार बढ़ाने का मकसद तवानाई मार्केटों में जारी हलचल रोकना है। सऊदी अरब, रूस समेत कई खलीजी ममालिक तेल की पैदावार बढ़ाने पर मुत्तफिक। अमेरिकी और इसराइली फौज के ईरान के पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले। कमांडर ईरानी एयर डिफेंस अकेडमी ब्रिगेडियर जनरल मसूद ज़ारे समेत 6 अफराद शहीद, 170 जख्मी हो गए। माशर, तेहरान और बोशर में भी अहम मकामात मुतासिर होने की इतलात। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूब मगरबी सूबे खुदिस्तान में बड़े पैमाने पर हमले किए गए, जिनमें 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में इलाके में कायम कम अज कम 3 कंपनियों को नुकसान पहुंचा। नुकसानात की मुकम्मल तफसीलात ताहाल सामने नहीं आ सकी। ताम प्लांट्स को बराह रास्त निशाना बनाए जाने के बायस बड़े पैमाने पर तबाही की इतलात हैं। इसराइल के 24 घंटे के दौरान ईरान पर 120 हमले। ईरानी सूबे फारस में हिलाल अहमर की गाड़ी पर हमला।
मुल्क की जरूरियात के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद है। अवामी रिलीफ के इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ पर जायजा इजलास से खिताब। का मुश्किल माशी हालात में कमजोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ेंगे। रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती क़वासारी से बचाई गई रकम बराह रास्त आम आदमी की फलाह पर खर्च करेंगे। रिलीफ की रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम करने का आगाज कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू कर दी। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है, जबकि मिनी बसों और वैगनों को 40,000 रुपए माहाना और माल बरदार गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैनों को 35,000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी है, जो लायक के तहसीन है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकूम जमा करा देंगे। सिंध भर में ट्रांसपोर्टर्स अपने किरायों में इजाफा नहीं करेंगे। सूबे के हर गरीब शहरी तक पेट्रोल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि रूट परमिट पर चलने वाली मिनी बस, बस कोस्टर और छोटे शहरों में चलने वाली सुजुकी के मुसाफिरों को रिलीफ दिया जाएगा। इंटरसिटी बसों के महंगे डीजल के अखराजात हुकूमत सिंध बर्दाश्त करेगी। सब्सिडी और अवामी रिलीफ से मुतल्लिक अहम इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत वक्त की अहम जरूरत है। हमारी अवाम बाशऊर है, लोग हालात को समझते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहर कराची के तरक्याती मंसूबों का अचानक दौरा, तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने अजीम पूरा फ्लाई ओवर मंसूबे को 1 माह में मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत देर पामन का क़याम यकीनी बनाने के लिए कोशा है। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी की बातचीत में कौमी अमन जिरगा कायदीन से मुलाकात। कहा, अमन सबसे पहले और इंतहाई जरूरी है, इसके बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। अमन और खुशहाली के लिए हम सब एक पेज पर हैं, जद्दोजहद जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आवाम के लिए भी बड़ा रिलीफ एहसास फ्यूल स्पोर्ट प्रोग्राम का आगाज कर दिया। मोटरसाइकिल और रिक्शा मालकान को माहाना 2,000 रुपए फ्यूल मिलेगी। फिर रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालकान ही स्कीम के अहल होंगे। दरखास्त के लिए दस्तक ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। सूबे भर में रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी मार्केटें जल्द बंद करने का फैसला। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें और शॉपिंग प्लाजे रात 9 बजे, जबकि दीगर इजला में मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। किफायत सारी मुहिम बलोचिस्तान में मार्केटों, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के कातेकार में तब्दीली। तमाम मार्केटें और शॉपिंग सेंटर रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर को पाबंदी से इस्तिस्ना है। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक बंद किए जाएंगे। शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक खत्म होंगी। बलोचिस्तान में जुज़वी लॉकडाउन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला शदीद इक्तिसादी दबाव का नतीजा है। IMF प्रोग्राम की शराइत को मद्देनजर रखते हुए मुश्किल इकदाम उठाए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, डीजल पर फील वक्त कोई लेवी आयद नहीं की गई, जो आवाम के लिए रिलीफ है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल नॉर्मल रही। वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी का फैसला किया। दोस्त ममालिक के डिपॉजिट्स की वापसी से कौमी ज़र मुबादला के ज़खायर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबकी कोशिश है जंग बंदी हो और अमन की तरफ वापस लौटे। हसास मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद कहते हैं, दुआ है और उम्मीद है खित्ते की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाए। मुज़ाकरात हसास मामला है, बेहतर है कि दफ्तर खारजा से मौक़िफ़ आए। UAE को रकम की वापसी मामूल के काम है। पाकिस्तान के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक से दोस्ताना माहौल में ताल्लुकात को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। PTI सियासत को साइड पर रखकर